दोस्तों, ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है सुहाग रात और गर्भवती पत्नी। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। रात के करीब 10:30 बज रहे थे। अंजलि सुहाग की सेज पर बैठी हुई अपने पति अभिषेक का इंतजार कर रही थी और शादी से पहले के जीवन के बारे में सोच रही थी कि किस तरह अभिषेक और मेरी मुलाकात हुई और उसी मुलाकात ने आज हमें पति पत्नी के बंधन में बांध दिया। दरअसल अंजलि और अभिषेक की शादी लव मैरिज थी। शादी से पहले दोनों एक मॉल में मिले थे। दोनों ने 1 से 1.5 साल पहले अपने इस रिश्ते को एंजॉय किया। जब दोनों को लगा कि हम एक दूसरे का लाइफ पार्टनर बनने के लिए परफेक्ट हैं, तब दोनों ने अपने घर वालों से अपने इस रिश्ते के बारे में बताया। संजोग बस दोनों के घर वाले अच्छे थे और उन्होंने अंजलि और अभिषेक के रिश्ते को स्वीकार लिया। अंजलि के घर वालों को अभिषेक पसंद आ गया और अभिषेक के घर वालों को अंजलि भी पसंद आ गई और दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हुई। अंजलि ससुराल आई। वो सुहाग की सेज पर बैठी हुई मन में अनेकों ख्वाब लिए अभिषेक का इंतजार कर रही थी। तभी कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। अंजलि ने देखा कि उसके पति अभिषेक है। अभिषेक को देखते ही अंजलि सकपका गई। भले ही अंजलि और अभिषेक दोनों की शादी लव मैरिज थी, दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, पर हर लड़की और लड़के के लिए सुहाग रात का समय बहुत ही रोमांचित होता है। अंजलि और अभिषेक की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। अभिषेक धीरे से अंजलि के पास बैठा और उसके हाथों को पकड़ते हुए बोला, अंजलि। अभी अंजलि कुछ कह पाती या सुन पाती, तभी वो बिस्तर पर गिरकर बेहोश हो गई। अंजलि की ये हालत देखकर अभिषेक घबरा गया और वो अंजलि को उठाने लगा, पर अंजलि नहीं उठी। अंजलि जब नहीं उठी तो अभिषेक घबराकर बाहर गया और अपने घर वालों को ये बात बताई। अभिषेक के माता पिता अंजलि के बेहोशी की खबर सुनकर कमरे में आए और वो लोग भी अंजलि को उठाने लगे, पर अंजलि नहीं उठी। अंजलि के ऊपर पानियों का छींटा मारा गया। पानी का छींटा मारने के बाद अंजलि को होश तो आया, पर अंजलि को चक्कर आ रहा था। वो खड़े होने की हालत में नहीं थी, इसलिए उसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने अंजलि का चेकअप किया तो पता चला कि अंजलि प्रेग्नेंट है। अंजलि के प्रेगनेंसी की खबर सुनते ही उसके ससुराल वाले हैरान हो गए कि पहली रात को ही ये प्रेग्नेंट कैसे हो गई, पर किसी ने भी वहाँ पर कुछ कहा नहीं और अंजलि को हॉस्पिटल से घर लाया गया। हॉस्पिटल से आने के बाद अंजलि सीधे अपने कमरे में आई और रोने लगी। कुछ देर बाद अंजलि की सासू माँ उसके पास आई और उसे चुप कराते हुए कहने लगी, अंजलि बेटा चुप हो जाओ। मुझे पता है कि ये बच्चा तुम्हारा और अभिषेक का है, और तुम रो क्यों रही हो? मैं तो खुश हूँ कि हमारे घर अगले 9वें महीने एक नया मेहमान आ जाएगा। अंजलि की सासू माँ अंजलि को समझाकर कमरे से बाहर चली आई और बाहर जाते ही उन्होंने अभिषेक से कहा, बेटा जाओ, अंजलि बहुत रो रही है, तुम्हारे अलावा उसे और कोई नहीं चुप करा सकता। कुछ देर बाद अभिषेक अंजलि के पास आया और आते ही वो अंजलि से सवालों का बारिश करने लगा। उसने कहा, अंजलि आखिर ये बच्चा किसका है? मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुमने उस प्यार का मुझे ये सिला दिया। जब मैंने और तुमने शादी से पहले अपनी मर्यादाओं को लांघा ही नहीं, तो ये बच्चा कहाँ से आ गया? अंजलि अभिषेक के पैर पर गिरकर रोने लगी और कहने लगी, अभिषेक मुझे नहीं पता कि ये बच्चा मेरे पेट में कैसे आया। अभिषेक ने कहा, ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारे पेट में बच्चा आ जाए और तुम्हें पता ही ना चले? तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो। अंजलि अभिषेक को भरोसा दिलाते ही रह गई, पर अभिषेक उसकी बातों को समझने को तैयार ही नहीं था। वो बार बार बस यही सवाल कर रहा था कि तुमने मुझे धोखा दिया है। अभिषेक की भी गलती नहीं थी। किसी के भी साथ ऐसा होगा तो हर मर्द अपनी पत्नी से यही सवाल करेगा, जो अभिषेक ने अंजलि से किया। सुबह हुई। अभिषेक अंजलि से बिना बात किए नहा धोकर कहीं बाहर चला गया। घर में किसी को भी ये नहीं पता था कि इस बच्चे को लेकर अंजलि और अभिषेक में अनबन है। घर वाले तो बस यही समझ रहे थे कि ये बच्चा मेरे बेटे अभिषेक का है।
इसी तरह 4 से 5 दिन गुजर गए। अभिषेक अंजलि के रूम में सोने तो आता पर उससे बात नहीं करता, और अंजलि अगर उससे बात करने की कोशिश भी करती तो अभिषेक अंजलि से बस यही सवाल करता कि आखिर तुम्हारे पेट में ये बच्चा कहाँ से आया। इस बात पर अंजलि का एक ही जवाब रहता कि मुझे नहीं पता कि ये बच्चा मेरे पेट में कैसे आया। पर कहने से क्या होता है, सच्चाई तो सामने थी, और अंजलि कोई छोटी बच्ची नहीं थी कि उसके पेट में बच्चा आ जाए और उसे पता ही न चले। अभिषेक भी परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अंजलि को अपने साथ रखे या उसे उसके माँ बाप के घर छोड़ दे, क्योंकि अभिषेक को लग रहा था कि शायद अंजलि किसी से प्यार करती है, और डर के मारे उसने ये बात किसी से बताई नहीं। एक दिन अभिषेक ने अंजलि से कहा, अंजलि, क्या तुम किसी से प्यार करती थी? अगर हाँ तो बताओ, मैं तुम्हारे माँ बाप के घर तुम्हें छोड़ देता हूँ। अभिषेक के मुंह से ये शब्द सुनते ही अंजलि ने कहा, अभिषेक, मैंने तन मन से सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया है, और तुम्हारे सिवा मैंने किसी की तरफ आंख उठाकर देखा भी नहीं। अगर तुम भी मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरी भावनाओं को समझो। मैं तुमसे सच बोल रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरे पेट में ये बच्चा कहाँ से आया, पर मुझे कुछ बातें याद आ रही हैं जो मैं तुमसे बताना चाहती हूँ। अभिषेक भी अंजलि से दिल से प्यार करता था। वो भी अंजलि से जुदा नहीं होना चाहता, पर उसके भी मन में बार बार बस यही आ रहा था कि आखिर ये बच्चा कहाँ से आया। कुछ देर बाद अभिषेक ने अंजलि से कहा, अच्छा बताओ, क्या बताना चाहती हो? अंजलि ने कहा, अभिषेक, मुझे कुछ याद आ रहा है। अंजलि ने कहा, अभिषेक, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, और ये सब मुझे आज पता चल रहा। अभिषेक ने बड़ी हैरानगी से पूछा, क्या? अंजलि ने कहा, हाँ अभिषेक, मैं सच बोल रही हूँ। अभिषेक, शादी के कुछ दिन पहले मैं अपनी सहेली निशा के घर उससे मिलने गई थी। जब मैं उसके घर गई तो उसके घर में उसके मम्मी पापा नहीं थे। वो मुझे देखते ही बहुत खुश हुई और उसने मुझसे कहा, बहुत अच्छा हुआ कि तू आ गई, मैं घर में अकेले बोर हो रही थी। मैं और निशा दोनों मिलकर बातें करने लगे। तभी कुछ देर बाद उसका भाई कॉफ़ी बनाकर लाया। हम तीनों ने बैठकर कॉफ़ी पी। कॉफ़ी पीते पीते मुझे नींद आने लगी, और उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता। और जब मेरी आंखें खुली तो रात के करीब 8 बज चुके थे, और साथ में मेरी सहेली निशा भी मेरे साथ सो गई थी। मेरे घर वालों का मेरे मोबाइल पर कई बार फ़ोन आ चुका था। मैं बहुत डरी हुई थी कि आज तो घर पर डांट मिलेगी। मैंने निशा को झकझोरते हुए जगाया और कहा, निशा, जल्दी उठो और मेरी मम्मी से बात करो कि मैंने ही अंजलि को अपने घर पर रोक लिया था। तुम कोई भी बहाना करके मेरी मम्मी को समझाओ। निशा ने अपना दिमाग लगाकर मेरी मम्मी को समझा तो लिया, पर उस दिन जो मेरे साथ हुआ शायद ये सब निशा को भी नहीं पता था, क्योंकि निशा भी तो मेरे साथ सो ही गई थी। निशा ने मुझसे कहा, अंजलि, रात काफ़ी हो चुकी है, आज की रात तुम मेरे घर पर ही रुक जाओ। मुझे मजबूरन उस रात निशा के घर रुकना पड़ा। अगली सुबह मैं अपने घर वापस आ गई। मुझे कुछ अजीब तो लग रहा था, पर मैंने इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे क्या पता था कि इतना बड़ा धोखा मेरे साथ हो गया। अभिषेक ने कहा, तो क्या निशा के भाई ने तुम्हारे साथ ये सब किया? अंजलि ने कहा, हाँ अभिषेक, मुझे पूरा यकीन है। अभिषेक ने कहा, अंजलि, अब हम इस बच्चे का करेंगे क्या? अंजलि ने कहा, मैं तो यही चाहती हूँ कि मैं इस बच्चे का अबॉर्शन करवा दूँ। अभिषेक ने कहा, ये तो बात ठीक है, पर निशा के भाई को सज़ा कैसे मिलेगी? अंजलि ने कहा, निशा के भाई को सज़ा मैं नहीं, भगवान देंगे, क्योंकि अगर हम पुलिस में गए तो ये बात हमारे समाज में फैल जाएगी और हमारी बहुत बदनामी होगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये बात यहीं की यहीं दफन हो जाए। अभिषेक अंजलि से बहुत प्यार करता था। पहले तो उसे लगा था कि शायद अंजलि ने उसे धोखा दिया है, तब वो उससे नाराज़ था। पर जब उसे पता चला कि अंजलि के साथ बहुत गलत हुआ है, तो वो अंजलि का साथ देते हुए अपने घर वालों से बात कर अगले दिन डॉक्टर के पास गया और उस बच्चे का अबॉर्शन करवा दिया। घर आने के बाद जब अंजलि की सास ने बच्चे के बारे में पूछा कि डॉक्टर ने बच्चे के बारे में क्या कहा है, बच्चा सही सलामत है ना, तो अंजलि ने बात को संभालते हुए कहा, माँ जी, बच्चा मेरे पेट में तो था, लेकिन उस बच्चे का विकास नहीं हो रहा था, इसलिए मजबूरन बच्चे का अबॉर्शन करवाना पड़ा।
घर में बात तो बन गई थी, पर अंजलि को बार बार वो दृश्य याद आ रहा था कि कब वो कॉफ़ी पीने के बाद बेहोश हो गई थी और उसके साथ ये सब हो गया था। अंजलि अपने रूम में आकर यही सब सोच सोच कर रो रही थी। तभी अभिषेक रूम में आया और कहने लगा, अंजलि मुझे माफ़ कर दो। मुझे लगा था कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तब मैंने तुम पर शक किया, वरना मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। अंजलि ने कहा, हाँ अभिषेक, मुझे पता है, पर मैं यही तो सोच सोच कर रो रही हूँ कि अगर आप जैसा जीवन साथी मुझे नहीं मिला होता तो मेरा क्या होता। अभिषेक ने कहा, अंजलि वो सब एक सपने की तरह भूल जाओ। यही कहते कहते अभिषेक ने अंजलि को गले से लगा लिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। धन्यवाद।